हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा शानदार होंगे। बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस का जब भी रिजल्ट आ रहा है, चाहे एई का हो, आरओ का हो, और अभी आपका यूपीपीसीएस प्री 2025 का हर बार जो है बवाल हो जा रहा है रिजल्ट के बाद। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके साथियों 3-4 रीज़न हैं। पहला है यूपीपीसीएस का रिजर्वेशन पॉलिसी, दूसरी है साथियों वो है आपका रिवाइज आंसर की ना देना, और तीसरा है साथियों वो है कट ऑफ मार्क्स और मार्कशीट न जारी करना। ये जो 3-4 रीजन है और इसकी वजह से यूपीपीसीएस बन जा रहा है एक अपारदर्शी आयोग। चाहे आपका अभी बिहार देखिए, बिहार में टोटली जो है आपका ओएमआर सीट तक जो है दे दिया जा रहा है, आपकी कट ऑफ मार्क्स सीट बाकायदे जो है दिया जा रहा है। आपका बगल में यूपीपीसीएस है, कंप्लीट रूप से आपको दे दिया जा रहा है कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितना आपने पाया, सारी चीज़ आ रहा है। तो आस पड़ोस के जितने भी आयोग हैं वो टोटली जो है आपकी कट ऑफ मार्कशीट, रिवाइज आंसर की सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अपना जो है यूपीपीसीएस आयोग आपको कुछ भी नहीं बता रहा है। बस आपको एक रिजल्ट की पीडीएफ दे रहा है, वो भी कंबाइंड, जिसमें आप समझ भी नहीं पा रहे हैं रिजल्ट के बाद कि आप एग्जीक्यूटिव के लिए क्वालिफाई हुए हैं या किसी स्पेशल पोस्ट के लिए। तो साथियों ये जो आयोग है, और इसके बाद जब भी रिजल्ट आ रहा है एक बवाल भी खड़ा हो जा रहा है कि क्योंकि उस पीडीएफ में जिसका रोल नंबर आ गया वो तो खुश हो गया, और जिसका नहीं आया वो तो कंफ्यूज हुए पड़ा है कि मेरा आखिर हुआ क्यों नहीं। क्योंकि साथियों यहाँ पे सबसे बड़ा जो लफड़ा हो रहा है वो हो रहा है डिलीट और चेंज क्वेश्चन की वजह से। अब कितना क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, कितना क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ये फाइनल रिजल्ट के बाद भी नहीं आ रहा रिवाइज आंसर की। 2022 के बाद से देखिए तो कुछ भी आपको जो है मिल ही नहीं रहा है कि कितना डिलीट हुआ और कितना चेंज हुआ। तो ऐसे में साथियों जो एग्जैक्ट जो है कट ऑफ का भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है, कोई भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता भी नहीं पा रहा है, क्योंकि 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ, 4 क्वेश्चन डिलीट हुआ, 4 क्वेश्चन चेंज हुआ, किसी को क्या कोई एक सही आंकड़ा तो पता नहीं है, सब लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो साथियों ये एक बड़ी समस्या है, और इसी वजह से आप कट ऑफ का भी सही से अंदाज़ा कोई जो है लगा नहीं पा रहा है, और इसी वजह से कट ऑफ आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कट ऑफ को लेके जो प्रिडिक्शन है सबका फेल हो रहा है, क्योंकि डिलीट और चेंज क्वेश्चन की वजह से एक सही रिवाइज आंसर की अगर 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 आयोग जारी कर दे तो उसके हिसाब से आप प्रिडिक्शन भी जो है कर सकते हैं कि इतना डिलीट हुआ, इतना चेंज हुआ, तो लोग के स्कोर बढ़े होंगे या फिर घटे होंगे। तो कट ऑफ प्रिडिक्शन इसी वजह से सबकी फेल हो रहे हैं। तो पहला रीजन साथियों कट ऑफ और जो है मार्कशीट जो है आयोग को इस बार उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी आयोग जो है नहीं जारी किया। क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्या इसके पीछे कुछ और रीज़न है, या फिर पता नहीं क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि इससे पहले 2018 से पहले तो आयोग जारी करता था। 2018 से पहले आयोग सारी चीज़ें जो है जारी करता था, लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहा है? तो इतनी डरने की क्या ज़रूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां करानी है, अच्छे से करानी है, और सारे आयोग कर ही रहे हैं, तो क्या सारे आयोग की भर्तियां जो है कोर्ट में ही जा रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि बीपीएससी की सारी भर्तियां कोर्ट में जा रही हैं, यूपीपीसीएस की सारी भर्तियां कोर्ट में जा रही हैं, कि यूपीपीसीएस की अगर कट ऑफ जारी कर देगा, रिवाइज आंसर की जारी कर देगा, डिलीट चेंज बता देगा तो कोर्ट में चली जाएगी। तो साथियों मेरे हिसाब से ये एक तरीके से यूपीपीसीएस आयोग जो है ज़बरदस्ती कर रहा है छात्रों के साथ, और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि जब भी रिजल्ट किसी का नहीं होता तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगती हैं, और जिस दिन वो पीडीएफ में रोल नंबर नहीं आता, और जिसका भी स्कोर बहुत अच्छा आ रहा होगा, किसी का 92 में नहीं हुआ, किसी का 94 में नहीं हुआ, किसी का 96 में नहीं हुआ, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा सोचने में लग जाता है, निराश हो जाता है कि क्या किया जाए, कितना डिलीट हो गया, क्या स्कोर मेरा फ्लैक्चुएट कर गया। एक बड़ी धर्म संकट की स्थिति होती है। तो वो रात जो है वो ख़तरनाक होती है और दर्द भरी भी होती है, क्योंकि आप मेहनत किए रहते हैं, उम्मीद भी रहती है, और जब उम्मीद टूटता है तो काफ़ी दुख होता है। और दुख इसलिए होता है क्योंकि साथियों जो जिस आयोग की आप परीक्षा दे रहे हैं, और वो आयोग जो है आपको क्लियर बता ही नहीं रहा है कि आप क्यों फेल हो गए। तो ये साथियों एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से, और ख़ासकर एक बड़ा मुद्दा है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके। तो रिजर्वेशन पॉलिसी साथियों यूपीपीसीएस आयोग का जो है इस समय जो है हमेशा कोर्ट में जा रहा है। चाहे ए की भर्ती देखिए वो भी कोर्ट में चली गई, आरओ की भर्ती जो है कोर्ट में चली गई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आपने जो है रिजर्वेशन दिया। अब लोग ईडब्ल्यूएस का जो है रिजर्वेशन लगा के
इतना नंबर आपको लाना पड़ रहा है। जनरल से भी आपको कम से कम जो है 5-6 मार्क्स ज़्यादा लाना पड़ रहा है, तब जाके आप EWS कैटेगरी में प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई हो पाएंगे। तो फ़ायदा क्या है आपका वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी का, क्योंकि आप पहले ही स्टेज पे किसी स्टूडेंट को अगर रोक देंगे तो वो आगे जो है बढ़ ही नहीं पाएगा। तो साथ ही वही हाल आपका OBC कैटेगरी का भी है। अगर आपने उसको जो है रिजर्व कैटेगरी माना है तो उसको जो है आरक्षण का फ़ायदा दीजिए। जब आप पहले ही स्टेज में किसी को रोक लेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो मेरे हिसाब साथियों, अगर UPPCS आयोग UPSC को फॉलो करता है तो UPSC की तरह उसको रिजर्वेशन पॉलिसी को भी फॉलो करना चाहिए। ये बड़ी ही अजीब सी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी है कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनका कट ऑफ हाई जा रहा है और जनरल की कट ऑफ जो है लो जा रही है। तो थोड़ी सी यहाँ पे सोचने वाली बात है और UPPCS आयोग को जो है यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आरक्षण का जो लाभ है वो कैसे मिलेगा, क्योंकि आप किसी स्टूडेंट को पहले ही स्टेज पे रोक देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। और जब टॉप लेवल पे आप जाते हैं कि 94, 95, 96, तो एक एक नंबर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर किसी जो है EWS स्टूडेंट का अगर मान लीजिए 96 क्वेश्चन पे जो है नहीं हो पाया और किसी जनरल कैंडिडेट का जो है मेरे हिसाब से अगर उसका जो है 92, 93 पे क्वेश्चन हो गया तो बहुत बड़ा अन्याय है मेरे हिसाब से EWS स्टूडेंटों के लिए। और साथ में OBC के जो हमारे साथी हैं उनके साथ भी जो है बहुत अन्याय हो रहा है, खासकर इस जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके। तो साथियों, इस टाइम जो है ये UPPCS आयोग जब भी रिजल्ट आ रहा है उसका जो है बवाल। और मेरे हिसाब से इसको लेके जब तक सभी जो है स्टूडेंट जो है एकजुट नहीं होंगे और और एकजुट होकर जो है मांग नहीं रखेंगे आयोग के सामने, तब तक जो है चीज़ें जो है सुधरेंगे नहीं। और सुधरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2026 की भर्ती भी आपकी एक बड़ी भर्ती हो रही है और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। चाहे आपके रिवाइज आंसर की हो, कट ऑफ मार्क्स हो और रिजर्वेशन पॉलिसी है, इन तीनों चारों चीज़ों में जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर बदलाव होगा तो ये जो है आप सभी के लिए जो है बेहतरी होगी। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।